है कि अभी आपको नहीं लग रहा है कि अफसरशाही है, मुखिया जी का बात अगर नहीं सुनी जा रही है तो आम लोग, अगर कोई गार्जियन जाएगा तो मतलब उससे वो लोग किस तरह से अफसरशाही का जो रूप रहा है लंबा टाइम से रहा है, तो थोड़ा सा परिवर्तन लगेगा। इन चीज को तो हम लोग पहले से कहते हैं, लगभग 20 साल से हम लोगों ने देख रहे हैं ना इस चीज को। तो हम तो कह ही रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट जो हावी है ना, उसमें विशेष करके पंचायती राज व्यवस्थाओं पे ब्यूरोक्रेट का जो प्रभाव है सिस्टम के अनुकूल नहीं है, सिस्टम से हटके है, फिजूल। जैसे आप आ जाइए, माननीय मुखिया जी ने 23 तारीख को आवेदन दिया, बहुत स्पीड से कार्रवाई, कुछ नहीं हुआ, और इनके खिलाफ आवेदन पड़ता है थाना में, थाना प्रभारी महोदय एक्टिव मोड में आ जाता है। किसको? अजय भास्कर जी, आप मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या हो गया कि ये चौकी हसन में मतलब अचानक आपको आना पड़ा? नहीं, वैसे सबसे पहले तो धन्यवाद आपको ज्ञापित करेंगे, साथ ही साथ आपके जितने भी फॉलोअर्स, और हमारी आवाज़ उन मालिकों तक जहां तक आपके माध्यम से जाएगी, तमाम उन सभी मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम है। जिला मुखिया संघ की तरफ से सबका सलाम है, सबका बहुत बहुत आभार है। आपका सवाल है कि ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई। वैसे हम लोग पंचायत के साधारण मुखिया हैं, और अभी जहां हम बैठे हैं शबाना खातून जी के निवास स्थान पे बैठे हैं, जो चौकी हसन की सम्मानित मुखिया हैं। तो बहन के आज निवास पे हम लोग आए हुए हैं, और चूँकि और भी बढ़िया के हमारे सम्मानित अध्यक्ष बड़े एनर्जेटिक जीव नारायण यादव जी हैं, आपको सम्मानित मुखिया पंचायत कोयरी गाँव के मुखिया जी हैं, हरदोबार, तमाम हमारे मुखिया साथी यहाँ बैठे हुए हम लोग संघ संगठन को लेकर के। तो आज मुखिया जी का आदेश हुआ कि आज यहीं आप लोग आया जाए, यहीं बैठे हैं हम लोग, और संघ संगठन को कैसे बेहतर किया जाए, जनता के समस्याओं को कैसे शासन तक हम लोग स्थापित करेंगे, इन्हीं सारी बिंदुओं पर हम लोग आज बैठे हुए हैं और यही चर्चा हो रहा है। जो पंचायत में जो स्कूल में जो मामला सामने आया है, एक सप्ताह से चल रहा है न्यूज में, क्या कहना है? जिस तरह का आरोप बच्चे लगा रहे हैं, मुखिया जी लगा रहे हैं, जो प्रधान अध्यापिका हैं, इन सभी चीज़ों को हमने बड़ी बारीकी से हमने देखा है अभी, और हम भी अपने स्तर से, चूँकि सम्मानित मुखिया जी का जो एलिगेशन है बच्चों के आधार पे है, मुखिया जी का एलिगेशन नहीं है। चूँकि ग्राम पंचायत के सम्मानित मुखिया हैं, और मुखिया होने के नाते अगर पंचायत के कोई मालिक, वो चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, या कोई मालिक, अगर किसी प्रकार का नोटिस अपने सम्मानित, चूँकि प्राइमरी स्टेज पे तो नोटिस मुखिया को ही लगभग जाता है, उसी कड़ी में बच्चों ने, छात्र और छात्राओं ने जो नोटिस किया कि मध्य विद्यालय में, ये उच्च हाई स्कूल में ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, इसी का नोटिस मुखिया जी को लोगों ने किया। तो मुखिया जी ने लीगली तौर पर इस चीज़ को डीओ साहब को रिटेन में दिया है, बीओ साहब को दिया है, कंसर्न एसडीएम साहब तो लिख के इन लोगों ने दिया है कि अपने स्तर से जांच करवा लीजिए, और जांच पर जो सत्य होगा, चूँकि फोरम तो यही है भाई, मुखिया जी के पास नोटिस आया, मुखिया जी ने लीगली तौर पर उनको दे दिया, बाकी शासन का काम है, शासन अपने स्तर से जांच करके जो नियमानुकूल होगा, निश्चित देखिएगा आने वाले समय उस पर कार्रवाई होगा। वो भी चर्चा हुआ है, तो हम लोग अपने जो है सो उस मामला पे हम लोग रिटेन में दे चुका है। शासन के स्तर का मामला, शासन उस पर क्या निर्णय लेना है शासन के लोग जानते हैं। बाकी सवाल और है, सर ने जो मुखिया पति हैं, इन्होंने जो बीओ हैं कई एप्लीकेशन दिए हैं और जिला में भी गए हैं, लेकिन इनके एप्लीकेशन पे अभी तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन प्रधानाध्यापिका के तरफ से जो आपका जो एप्लीकेशन दिया गया है, तुरंत उस पर कार्रवाई स्टार्ट हो गया। क्या कहेंगे, निष्पक्ष जांच हो रहा है? स्वाभाविक है कि जब यह रिटेन में दिए हैं, वो उन लोगों के स्तर का चीज़ है। इसी के लिए तो हम ये निवेदन करेंगे कि आप मुद्दाओं के आधार पे आप देख लीजिए कि किस इशूज़ पे आवेदन गया हुआ है। अगर सम्मानित मुखिया जी का आवेदन गया हुआ है कि भाई बच्चों से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, तो जांच का विषय बनता है, आप जांच कर लीजिए। या अगर सम्मानित प्रधानाध्यापक महोदया द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि रंगदारी का मांग किया गया, तो वो भी थाना प्रभारी के स्तर का चीज़ है, वो भी जाँच कर लें। अगर मुखिया जी ने या मुखिया जी के पति ने अगर 50,000 रुपये का डिमांड किया है रंगदारी, तो भाई कार्रवाई होना चाहिए। हम तो शासन से कहेंगे कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अगर तथ्य कहीं गलत दिया गया, तो भाई ये लोग सम्मानित लोग हैं, और इस तरह का आरोप अगर गलत लगाइएगा, तो हम तो कहेंगे कि 211 उन पर करना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कहीं गलत पाया गया तो ये तो जांच का विषय है। थाना प्रभारी महोदय से, हम तो एसपी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इन ऐसी चीज़ों पे आप अपने पैनी नगर से, अपने तंत्र से जांच करवा लीजिए। अगर जांच में मुखिया जी दोषी पाए जाते हैं, कार्रवाई हो जाए। अगर दोषी नहीं होंगे, चूँकि दोषी होने का कोई मीन्स नहीं था, मीन्स इसलिए नहीं था
कि 23 तारीख को इन्होंने क्या किया है। 23 तारीख को वरीय पदाधिकारी, यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने रिटन में दे चुका है कि मेरे पंचायत के फलाना विद्यालय में इस तरह का समस्या है। हो सकता है कि उस समस्या से बचने के लिए, हो सकता है कि उन चीज़ों पे पानी डालने के लिए, हो सकता है उन सभी चीज़ों को ढकने के लिए, हो सकता है कि प्रधानाध्यापक महोदया ने भाई बचने के लिए तो वो दे दी होंगी आवेदन कि आप जो रंगदारी का मांग किए। अब बताइए, जिस स्कूल जो हाई स्कूल इनके पंचायत में है, और वैसे भी जानते हैं पंचायत का वो एक सिस्टम है, वो पंचायत का अधीनस्थ का एक सिस्टम है। वहाँ के सम्मानित वार्ड सदस्य उस स्कूल के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष इन ऑल होता है। और यहाँ के मुखिया जी के जो पति हैं लगभग 65 साल उम्र है। अंदाज़ा लगाइए कि एक मुखिया का पति इस तरह की बात करेगा क्या। तो हो सकता है कि उन चीज़ों को ढकने के लिए मैडम आवेदन दे दें, लेकिन वो जांच का मामला है, थाना प्रभारी महोदय जांच करेंगे। जांच करके जो सही होगा न्याय किया जाएगा। हम लोग हर वक्त कानून के मानने वाले लोग हैं। सम्मानित मुखिया जी और मुखिया जी के जो पति हैं, जो भी लोग हैं, कानून को मानने वाले हम लोग हैं। चूंकि प्रथम इकाई तो हम ही लोग हैं ना, शासन के प्रथम इकाई हम लोग हैं। तो प्रथम इकाई होने के नाते हम लोग हर वक्त कानून का पालन करते हैं। तो कानून के माध्यम से ही हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो सत्य हो, जो चीज़ सत्य हो, उस पे शासन अपने स्तर से कार्रवाई करे। हम यही आपसे कहना चाहते हैं। क्या लगता है सर कि जिस तरह प्रशासन का रवैया है इस पर शिक्षा विभाग का, क्या लगता है कि सरकार बदल गई है लेकिन सिस्टम अभी नहीं बदला है? सिस्टम भी बदलेगा ना, आप घबराइए नहीं, सिस्टम भी बदलेगा। व्यवस्थाएं, सरकार के जो लोग हैं, व्यवस्थाओं को बदलने में, चूंकि एक ही बार तो चेंज हो नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे सिस्टम बदल रहा है और बदलेगा भी। इंतजार किया जाए। जो चीज़ बहुत लंबा टाइम से चले आ रहा तो उसको परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगेगा। तो देखिएगा सिस्टम बदलेगा, और सिस्टम को बदलने में तमाम सरकार के लोग लगे हुए हैं। सिस्टम बदलेगा। कि अभी आपको नहीं लग रहा है कि अफसरशाही है, मुखिया जी का बात अगर नहीं सुनी जा रही है तो आम लोग, अगर कोई गार्जियन जाएगा तो मतलब उससे वो लोग किस तरह से पेश आएंगे? अफसरशाही का जो रूप रहा है लंबा टाइम से रहा है, तो थोड़ा सा परिवर्तन लगेगा। इन चीज़ को तो हम लोग पहले से कहते हैं, लगभग 20 साल से हम लोगों ने देख रहे हैं ना इस चीज़ को। तो हम तो कह ही रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट जो हावी है ना, उसमें विशेष करके पंचायती राज व्यवस्थाओं पे ब्यूरोक्रेट का जो प्रभाव है सिस्टम के अनुकूल नहीं है, सिस्टम से हटके है, फिजूल। जैसे आप आ जाइए, माननीय मुखिया जी ने 23 तारीख को आवेदन दिया, बहुत स्पीड से कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, और इनके खिलाफ आवेदन पड़ता है थाना में। थाना प्रभारी महोदय एक्टिव मोड में आ जाता। आखिर क्यों भाई? लीगली इन्होंने आवाज उठाया था, और बच्चे, जहां देश के भविष्य के बच्चों की बात है, तो स्वाभाविक है कि अगर छात्र हमारे देश के जो सो भविष्य और स्कूल के विद्यालय के बच्चों अगर आकर के इनसे मुखिया जी से अगर लोगों ने कहा कि इस तरह की समस्या है, तो स्वाभाविक एक्टिव मोड में आए। अब ये आए मामला को निष्पादन करने के लिए, वरीय पदाधिकारी को इन्होंने लिख के दिया, उल्टा यहीं घिर गए। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोगों का भी संघ संगठन काफ़ी मजबूत और सशक्त है, और हम लोग लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग विरोध करेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग धारणा देंगे, अपने हक के लिए देंगे। ऐसा अगर न्याय होगा तो कल हम काम कैसे करेंगे? तो जो गलत करेगा, वो चाहे हम हो, तो अगर हम गलत करते हैं तो हम पर कार्रवाई होना चाहिए। मुखिया जी ने अगर रंगदारी का मांग किया है, तो हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जांच करके उन पर कार्रवाई हो। लेकिन जो लोग अगर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं अपनी कमी को बचाने के लिए, तो जो इनके प्रतिष्ठा से जो खेलना चाहता है, सम्मानित मुखिया के प्रतिष्ठा को जो धूमिल करना चाहता है, उस बिंदु पे हम लोग बैठने वाले थोड़े ना हैं। शासन में जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं, तमाम बहुत एनर्जेटिक हमारे जिलाधिकारी महोदय। हम लोग जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे, देख लिया जाए। हम तो आपके प्रथम इकाई हैं, जिलाधिकारी का हम प्रथम, सरकार के प्रथम इकाई। अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम लोग हैं, तमाम हमारे साथी हैं, हम लोग उसके लिए जाएंगे, यहाँ से लेकर के सरकार तक जाएंगे। तो इन्हीं सारा इश्यूज पर आज हम लोग बैठक, तमाम हमारे साथी लोग थे कि संघ को कैसे मजबूत किया जाएगा, संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा, उसी संदर्भ में आज हम लोग। शिक्षा के मंदिर में सर पॉलिटिक्स हो रहा है, ये आने वाले दिन के लिए, भविष्य के लिए, खास करके जो हमारे बच्चे हैं, न्यू जनरेशन जो भविष्य हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, अब सबसे तो पहले क्लियरफाई ये करना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स का जो सेंस हो गया अभी सोसाइटी में, अब आप जानिए कि उसी पॉलिटिक्स के स्टेज से तमाम व्यवस्थाएं चलती हैं। संविधान का जो रूप और प्रारूप बनता है, कहाँ से बनता है?
उसी वह भी एक मंदिर है। जी राजनीति का जो मंदिर है, देश का सर्वोच्च सदन है, बिहार का सदन है, तो उसको लोग दूसरे कंसेप्ट में लेके जा रहे हैं कि पॉलिटिक्स, एजुकेशन। हम तो ये कहना चाहते हैं कि उस चीज़ को दरकिनार किया जाए, उसको वहाँ नहीं लाया जाए। एजुकेशन में देश के भविष्य हैं, तो उन पर पारदर्शिता हो, नियम का अनुकूल काम हो। मामला तो यही था ना। अब उसमें राजनीति लोग कैसे जोड़ दिया? मुखिया जी आ गया। अरे भाई, मुखिया जी तो रिटेन में आया है ना, उसमें राजनीति का तो कोई मीन्स नहीं है भाई। देश के भविष्य हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा, मुखिया जी एक्टिव मोड में आ गया। इन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई धारणा करिए, प्रदर्शन करिए, बच्चों को लेकर के हल्ला करिए। आप ही लोग गए थे ना बच्चों का स्टेटमेंट लिए। तो मुखिया जी ने तो कोई राजनीति का बहुत स्टेटमेंट नहीं किया। अगर वैसा कुछ लोग कर रहे हैं तो वो गलत है। हम लोग तो सीधा कहते हैं कि उन चीज़ों को आप बारीकी से देखिए, और जो मामला को जिस तरीक़ा से डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, उस मामला को उधर डाइवर्ट नहीं करके न्याय की तरफ डाइवर्ट करिए, और जाकर के बेहतर व्यवस्था बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।